morning everyone. Today we are going to start the part second of second chapter of chemistry of class 9. आज हम जो पार्ट सेकंड था, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट फर्स्ट को पढ़ा, आज हम उसमें उसका क्या पढ़ेंगे, पार्ट सेकंड पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर का, इज मैटर अराउंड अस प्योर। सेकंड चैप्टर क्या था, इज मैटर अराउंड अस प्योर का। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। और सेकंड पार्ट में टॉपिक्स क्या है, फर्स्ट वन इज सॉल्यूशन, सेकंड वन इज सस्पेंशन एंड थर्ड वन इज कोलॉइड। ठीक है, तो इसमें थ्री इसके पार्ट्स है। इसमें क्या है, सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है और कोलॉइड। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता क्या चीज है, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो अब इसके डेफिनेशन पे आएंगे सॉल्यूशन के। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस मिक्स टू फॉर्म अ मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन। जब दो या दो से मोर सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन बोला जाता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल व्हेन वी मिक्स सॉल्ट इन वाटर, जब हम सॉल्ट को वाटर में मिलाते हैं तो क्या है, इट इज अ सॉल्यूशन। ओके, फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, जब हम शुगर को चीनी को मिलाते हैं पानी में तो क्या बनता है, एक सॉल्यूशन बनता है। ओके, एंड सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हम दो टॉपिक इसमें डिस्कस होना बहुत ही जरूरी है कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होते हैं। सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, ये भी डिस्कस होना जरूरी है, क्योंकि वो सॉल्यूशन के मेन पार्ट माने जाते हैं, बहुत ही मेन पार्ट माने जाते हैं। ओके, तो दो सब्सटेंस विच आर डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूट। वो सब्सटेंस जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए जाते हैं, जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूट। एंड दो सब्सटेंस विच आर इन विच सॉल्यूट इज बीइंग डिसॉल्व्ड इज नोन एज सॉल्वेंट। और वे सब्सटेंस जिसमें हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो जब हम नमक को पानी में मिलाते हैं, व्हेन वी डिसॉल्व अ सॉल्ट इन अ वाटर, देन सॉल्ट इज सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्ट जो है वो क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। ओके, तो हम लोगों ने तो इसके पार्ट्स जो थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्लियर कर लिए कि सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। ठीक है, सॉल्यूट वे सब्सटेंस होते हैं जो कि सॉल्वेंट में मिलाए जाते हैं, डिसॉल्व किए जाते हैं, और सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें सॉल्यूट मिलाया जाता है। जिनमें सॉल्यूट को हम मिलाते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्वेंट। ओके, और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जो सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन होता है उसमें दो मेन थिंग्स क्या होते हैं, दो मेन चीज़ें क्या होती हैं, एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। हम लोगों ने ये पढ़ लिया। ठीक है, तो सॉल्यूशन का भी डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, किसका, टू और मोर सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। और होमोजेनियस ये इसलिए होता है क्योंकि इसके जो फॉर्मेशन होते हैं पार्टिकल्स के, वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होते हैं, कंप्लीटली इसके पार्टिकल्स डिसॉल्व होते हैं इनटू द अदर सब्सटेंस पार्टिकल्स। ओके, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स, वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, और उनका जो कॉम्पोजिशन होता है पार्टिकल्स का वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, इसलिए अब हम इसका डेफिनेशन हो गया सॉल्यूशन का। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है जिनसे हम ये जान जाते हैं कि ये विशेषताएं क्या उनके, ये सॉल्यूशन है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इन द प्रॉपर्टीज इज दैट सॉल्यूशन आर होमोजेनियस। सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है। ओके, एंड सेकंड वर्ड इज द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के वो सेपरेट नहीं हो सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन, वी कांट सेपरेट इट बाय फिल्ट्रेशन। ओके, एंड थर्ड पॉइंट ऑफ solution is that the particles of solution are very small, they cannot be seen even by a microscope। वो क्या करते हैं, इवन माइक्रोस्कोप के भी पार्टिकल्स हम उन्हें सेपरेट नहीं देख सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट इज दैट दिस सॉल्यूशन डजंट स्कैटर लाइट। जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। ठीक है, द रेज ऑफ लाइट आर डजंट स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वो जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, फैलाते नहीं हैं। क्यों, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिसॉल्व होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे हैं जो माइक्रोस्कोप से भी हम उन्हें सेपरेटली नहीं देख सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कैसे कर पाएंगे, वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। ओके, तो ये रहे सॉल्यूशन के ये प्रॉपर्टीज, विशेषताएं थी। ठीक है, उनके बारे में ये कुछ चीज़ें थी जो कि हम लोगों ने पढ़ा अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ओके, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड वन
अब हम सेकेंड वन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज सस्पेंशन। ओके, तो सस्पेंशन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, एंड एट फर्स्ट वी विल गो टू द डेफिनेशन ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। सस्पेंशन जो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है इन विच द पार्टिकल्स और सॉलिड आर रिमेन्स अनडिजॉल्व इन द लिक्विड, जिसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो रिमेन हो जाते हैं अनडिजॉल्व इन द लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड में क्या रहते हैं, अनडिजॉल्व रहते हैं, वी कैन सी दैट पार्टिकल्स, वही क्या बोलते हैं, उन्हें सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो मेनली इसका डेफिनेशन क्या हो गया, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स रिमेन्स अनडिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। ओके, सॉल्वेंट में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनडिजॉल्व रह जाते हैं, डिजॉल्व नहीं होते हैं, तभी तो उन्हें हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा गया है। इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर एज वी हैव लर्नड दैट द फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल्स आर अनयूनिफॉर्म एंड दे आर रिमेन्स अनडिजॉल्व्ड इन दैट लिक्विड। ठीक है, वैसा ही इसको हेट्रोजीनियस ही है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, एंड बिकॉज the solid particles remains undissolved in the solvent। solvent में जो solid particles होते हैं वो क्या होते हैं, remain undissolved हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल soil in water, जब हम किसी भी मिट्टी को जब धोते हैं पानी में तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है, वो सेटल डाउन कर जाता है उस सॉल्यूशन में, और उसके जो पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। ये होता है कि एट द बॉटम जो होगा सॉइल के पार्टिकल्स ज़्यादा मिलेंगे, सेंटर में कम मिलेंगे और सबसे ऊपर एकदम कम मिलेंगे। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन इज दैट व्हेन वी मिक्स सैंड इन अ वाटर, जब हम बालू को पानी में मिलाते हैं तो क्या हम देखते हैं कि जो बालू होता है वो सेटल डाउन कर जाता है एट द बॉटम, और उसके सेंटर में बहुत ही कम पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, ऊपर एकदम कम पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, तो क्या हो जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है ये। ठीक है, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या अनयूनिफॉर्म होते हैं, यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, क्योंकि कहीं कम होते हैं या कहीं अधिक होते हैं, इसीलिए उन्हें अनयूनिफॉर्म कहा जाता है फॉर्मेशन उनके पार्टिकल्स के। ठीक है, एंड नाउ वी विल गो टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। अब हम सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, द इन फर्स्ट टॉपिक पॉइंट इज दैट इन प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो सस्पेंशन होता है वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज दैट द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डजंट डिजॉल्व कम्प्लीटली इन द सॉल्वेंट। ठीक है, जो सॉल्वेंट होता है उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं सस्पेंशन के वो क्या होते हैं, कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं, तभी तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर माना जाता है। थर्ड वन इज दैट दे स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। वो क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं। वो स्कैटर इसलिए करते हैं कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं उसके दे आर बिग एनफ टू स्कैटर द लाइट। जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन में, सस्पेंशन मिक्सचर को क्या होते हैं, दे आर बिग एनफ, बड़े होते हैं किसी भी स्कैटर लाइट को स्कैटर करने के लिए, फैलाने के लिए। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट इज दैट द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं सस्पेंशन के पार्टिकल्स। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज दैट दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। उनके जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन को उन्हें हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से छान के हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसा कि आप सिंपली देखे होंगे कि अगर ग्लास में हम लोग बालू को डाल देते हैं एक गिलास वाटर में, अगर हम चाहें तो वाटर को उस सैंड से सेपरेट कर सकते हैं, उस बालू से सेपरेट कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन। ओके, तो these are the properties of suspension है। ओके, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड वन दैट इज कोलॉइड। अब हम तीसरे के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्या था, कोलॉइड था। ठीक है, तो एट फर्स्ट वी विल गो टू द डेफिनेशन ऑफ द कोलॉइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोलॉइड के डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज कोलॉइड, कोलॉइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन whose particles are intermediate to those of suspension and solution। कोलॉइड वो काइंड ऑफ मिक्सचर होता है जिसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट टू दोज ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, जिनके पार्टिकल्स क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं, सॉल्यूशन के भी प्रॉपर्टीज शो करते हैं और सस्पेंशन के भी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क, ब्लड, जेली, दीज आर द एग्जांपल ऑफ कोलॉइड, जो कि किसके प्रॉपर्टीज शो करेंगे, पार्टिकल्स के, सस्पेंशन के भी और सॉल्यूशन के भी। अब हम आएंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इन दैट प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड इज दे सीन टू बी होमोजीनियस बट दे आर हेट्रोजीनियस। वो हमें दिखाई कैसे देते हैं, वो हमें दिखाई देंगे होमोजीनियस बट वो होते क्या हैं, हेट्रोजीनियस। हम उसे देखेंगे तो उसमें क्या दिखाएगा, जो पार्टिकल्स होंगे उनके वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में दिखाई देंगे, कम्प्लीटली डिसॉल्व दिखाई देते हैं, लेकिन वो होते क्या हैं,
हेट्रोजीनियस, मेनली वो होते हैं हेट्रोजीनियस होते हैं, क्योंकि उनका पार्टिकल्स का जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। हमें दिखाई यूनिफॉर्म देगा लेकिन यूनिफॉर्म होता नहीं है, उसके पार्टिकल्स का जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, अनयूनिफॉर्म होता है, इसलिए उन्हें हेट्रोजीनियस कहा जाता है कोलॉइड्स को। हम देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कैसा, होमोजीनियस, लेकिन वो होते हैं हेट्रोजीनियस होते हैं। एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकंड पॉइंट ऑफ कोलॉइड। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है कोलॉइड के, कि दे कैन नॉट बी सीन इवन बाय माइक्रोस्कोप। उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या, वी कैन नॉट सीन बाय माइक्रोस्कोप, वो माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखे जा सकते हैं उसके पार्टिकल्स। थर्ड वन इज दैट द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जो कोलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं फिल्ट्रेशन से। और ये जो दो प्रॉपर्टीज इसने अभी शो किया, कोलॉइड्स ने जो शो किए दो प्रॉपर्टीज, अभी ये किसके प्रॉपर्टीज थे, ये आपके सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज थे ये दोनों। लेकिन जो फोर्थ वन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या है कि कोलॉइड्स स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। कोलॉइड्स जो होते हैं उसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ दैट ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं। और जो भी बीम ऑफ लाइट के स्कैटर करता है वो किसके प्रॉपर्टीज होते हैं, सस्पेंशन के। जैसा हम लोगों ने पढ़ा सॉल्यूशन के जो प्रॉपर्टीज थे उसमें बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर रहे थे उसके पार्टिकल्स, क्योंकि वो बहुत ही छोटे थे। और सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स थे दे आर बिग एनफ टू स्कैटर द लाइट। तो अभी इसमें क्या है, कोलॉइड्स में जो दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, वी कांट सेपरेट द पार्टिकल्स बाय फिल्ट्रेशन, ठीक था, एंड देयर पार्टिकल्स कैन नॉट बी इवन सीन बाय माइक्रोस्कोप। ये दो प्रॉपर्टीज जो कोलॉइड थे वो किसके शो किए थे अभी, सॉल्यूशन के। बट द फोर्थ वन इज दैट कि दे स्कैटर द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड स्कैटर्स द बीम ऑफ लाइट। ये किसका ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये आपके सस्पेंशन का प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं कोलॉइड्स। ओके, तो दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज एंड दैट इज व्हाई देयर पार्टिकल्स शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ओके, थैंक यू. Thanks for watching my video, and next part of this chapter will be uploaded in the next video. Thank you.